हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हनी ट्यूटोरियल्स। ये एक नया क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ आपके लिए मोल कंसेप्ट सीरीज़ को ही चलाते हुए। और इसके अंदर हमें वही कुछ फार्मूलाज हैं जो हम क्लियर करेंगे। मैंने फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। मिली इक्विवेलेंट्स का फार्मूला जिसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी, आई होप आपने देखा होगा। उसी की प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से ये आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्या है। What volume of water is required to make 0.20 normal solution from 1600 ml of 0.2050 normal solution? इसको ज़रा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। कितना पानी चाहिए होगा ताकि 1600 ml का 0.2050 नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो 1600 ml है। ये किसी बीकर के ऊपर, कोई शीशे का बड़ा सा बीकर है, उसके अंदर ये सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। कितना? 1.5 लीटर से ऊपर, 1.6 लीटर इतना सॉल्यूशन पड़ा है। उसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है कि भाई इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2050। वो कह रहा है कि इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, 0.20 नॉर्मल बनाना चाहते हैं। तो अब पानी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मेलिटी देखो ज़्यादा है और ये नॉर्मेलिटी कम है। आप वैल्यू देख के पता लगा सकते हो, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ज़्यादा से अगर आप कम करना चाहते हो उसमें पानी डालना पड़ेगा ना, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। वो यही पूछ रहा है कि कितना पानी डालना पड़ेगा। 1600 ml का आपका सॉल्यूशन है ये वाला, इसमें कितना पानी डाला जाए कि ये इतना नॉर्मल 0.20 नॉर्मल बन जाए। क्लियर? तो ये है क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या लगेगा? अगेन मिली इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट है, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम इसमें ml में दी हुई है इसलिए मिली इक्विवेलेंट्स है, वरना हम इक्विवेलेंट्स यूज़ करते। मिली इक्विवेलेंट्स तब यूज़ करते हैं जब मिली लीटर में वॉल्यूम हो। हमें एक बात इसमें समझनी है, जो कि सेकंड फार्मूला है। वो क्या है कि मिली इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं? वो होता है कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की रेशो। वेट भी सॉल्यूट का और इक्विवेलेंट वेट भी सॉल्यूट का। जब दोनों चीज़ें सॉल्यूट की हैं, इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट इज डिपेंडेंट ऑन सॉल्यूट टर्म्स। तो आपको इसी बात को ध्यान रखना है। एक सॉल्यूशन पहले वाला है जिसमें पानी कम है, इसके अंदर और कितना पानी डालें कि ये इतना नॉर्मल बन जाए, मतलब पानी बढ़ा रहे हैं। तो पहले वाला है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दिस, और ये दूसरे वाला जो फाइनल बनेगा ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दिस। तो आप ये सोचिए कि जो आप पानी डाल रहे हैं वो पानी तो होगा हमारा क्या, सॉल्वेंट। वाटर क्या होगा इसके अंदर, सॉल्वेंट जिसको आप डाल रहे हो। लेकिन सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट तो नहीं होता मिली इक्विवेलेंट, वो किस पे डिपेंडेंट है, सॉल्यूट पे। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और जो बाद में पानी डालने के बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा। सॉल्यूट विल रिमेन द सेम। इसके अंदर हम क्या ऐड करा रहे हैं, इसके अंदर हम ऐड करा रहे हैं पानी, जो कि हमसे पूछा कि कितना पानी ऐड करा रहे हैं। क्या आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो सॉल्यूट तो चेंज होना नहीं, सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा इसमें। सिर्फ ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट में जाते हुए क्या डालना पड़ रहा है हमें, सॉल्वेंट, जो कि क्या है, वाटर। इसीलिए अगर सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा, अगर सॉल्यूट सेम है, तो मिली इक्विवेलेंट्स कंसंट्रेटेड के और मिली इक्विवेलेंट डाइल्यूट के सेम होंगे, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर। इसलिए हम लिखेंगे कि भाई मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बात ठीक है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट तो सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं और सॉल्यूट सेम है।
डाल तो हम पानी रहे हैं और पानी सॉल्वेंट होता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मिली इक्विवेलेंट्स का पहला फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी देखिए क्या है इनिशियली इसकी 0.2050 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है इसकी 1600। इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके पास 328। ठीक है। अब 1600 ml का तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी हमारी, हमें पता थी, लेकिन हमें डाइल्यूट वाले की तो नहीं पता। डाइल्यूट की सिर्फ क्या दे रखी है हमको, नॉर्मेलिटी। तो हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम लेट कर लेते हैं VmL है। तो मिली इक्विवेलेंट जब डाइल्यूट सॉल्यूशन के निकालूंगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या बन जाएगा ये, नॉर्मेलिटी कितनी दी है डाइल्यूट की 0.20 नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो हमें पता नहीं है अभी, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। मान लीजिए ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर x थी, जिसमें हमने देखा कि इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के और मिली इक्विवेलेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन के हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है इस वजह से, एक्स इक्वेशन की वजह से, तो राइट हैंड साइड को भी हम इक्वेट करा सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वेट कराते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.20 इंटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इक्वल टू 328। तो हमारे पास जो ये वॉल्यूम है ये आ जाएगी, कैलकुलेट करके देख लो, 1640 ml। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया 1640 ml और कंसंट्रेटेड कितना था हमारा 1600 ml, यहाँ देखो है ना। तो कंसंट्रेटेड था 1600 और उसमें हमने डाला पानी, तो ये कितना बन गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन 1640। तो आप समझ ही रहे होगे कि वाटर कितना है इसके अंदर। हम बस यही कर देंगे, वॉल्यूम डाइल्यूट माइनस वॉल्यूम कंसंट्रेटेड, यहाँ से हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड। तो 1640 में से 1600 को माइनस कर दो आप, ये आ गया आपका 40 ml। दिस इज़ योर आंसर। तो दो ही बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करके हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।